नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्रकार उमेश कुमार के आह्वान पर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी आज पहुंचेंगे खानपुर। गणेश गुडियाल बोले, बीजेपी के कई विधायक संपर्क में, दावेदारी में कांग्रेसियों को देंगे वरीयता। मंत्री स्वामी यतीश्वरन ने हरीश रावत पर कसा तंज, कहा सपने भी डबल इंजन के आते होंगे। कर्नल अजय कोटियाल बोले, बीजेपी कांग्रेस को प्रदेश से बेदखल करेगी आप। 4 दिसंबर को होगा श्रीनगर में रोड शो। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में पूर्व सीएम हरीश रावत हरिद्वार में खासा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। खास तौर पर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में वह काफी सक्रिय हैं। इसको लेकर हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से विधायक और मौजूदा कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरन ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि हरीश रावत को रात को सपने भी डबल इंजन के ही आते होंगे, इसलिए वह अपने परिवार सहित हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी आज खानपुर में युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाने आ रहे हैं। आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार व समाज सेवी उमेश कुमार के आह्वान पर इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद शमी खानपुर क्षेत्र में आ रहे हैं, जहां ढंढेरा से खानपुर खेल मैदान तक उनके स्वागत में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया है। उमेश कुमार ने बताया कि यहां मोहम्मद शमी युवाओं को क्रिकेट के गुर सिखाएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 नजदीक है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुडियाल ने कहा कि भाजपा से कई विधायक कांग्रेस पार्टी में आने की जुगत में लगे हुए हैं। बता दें कि सर्वे में कई भाजपा विधायक अपनी विधानसभाओं में इन 5 सालों में फिसड्डी साबित हुए हैं। इससे उन विधायकों को अपनी विधानसभा में चुनाव लड़ने में भी खतरा महसूस हो रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसे में बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, लेकिन गणेश गुडियाल ने ऐसे विधायकों के अरमानों पर पानी फेर दिया है। सरोवर नगरी नैनीताल में कल 5 यूके एनसीसी नेवल की ओर से एनसीसी का 73वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान मलीताल स्थित बोट हाउस में सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। 4 बेस्ट कैडेट्स को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पूर्व डिप्टी कमिश्नर अजय पंत व विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर DS बिष्ट रहे। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स ने मुख्य अतिथि को झील में नौकायन भी कराया गया। कार्यक्रम हुआ है, सबसे पहले तो उसकी बधाई सबको। आज 73वां एनसीसी डे है और कल है वैसे, लेकिन यहाँ 5वीं यूनिट थी, 5वीं जो नेवल यूनिट है, नेवल यूनिट नैनीताल, ये आज यहाँ पर बहुत सुंदर सा एक कार्यक्रम हुआ है। और नैना देवी बगल में है, नैना झील है और बच्चे हैं 100 कैडेट्स। और कमांडर साहब ने बुलाया मुझे यहाँ पर, बड़ा अच्छा लगा इन द सेंस कि एक भारत देखने को मिला। एक कहावत होती है, कहते हैं कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, इंडियंस नहीं कर सकते। और आजकल बहुत जो यूथ है उसको बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि इंडिया के बारे में कुछ सोचें। क्रिकेट के समय ज़रूर इंडिया हो जाता है कि इंडिया की टीम है, और हारते हैं तब इंडियन टीम अलग हो जाती है, लेकिन जब जीतते हैं तो इंडिया ही जीतता है। लेकिन ये जो एक भावना है कि कहीं हम मिलजुल के काम कर सकें और अपने हित के अलावा कुछ सोच सकें, ये देखने को यहाँ मिला। कमांडर साहब जो हैं, DK सिंह साहब जो CO साहब हैं, उन्होंने कार्यक्रम इतनी सुंदर ढंग से आयोजित इसलिए किया कि एक जो इसका भाव है वो फैल सके और बच्चे इसको वापस ले जा सकें। इस यूनिट की मैं देख रहा था कि उपलब्धियाँ बहुत हैं और उत्तराखंड में बड़ा नाम किया है। कुछ बच्चों ने चोट लगने पर भी बहुत कुछ मेहनत की है और गर्ल्स ने एक्सेल किया है, बॉयज़ ने एक्सेल किया है। और यहाँ के ANOs जो हैं, जो सपोर्टिंग स्टाफ, वो बहुत मेहनत कर रहा है। और मैं समझता हूँ जब ऐसी लीडरशिप होगी तो बच्चे तो अच्छे होंगे, क्योंकि बच्चे देख के। पंजी सर, आपने HRD वगैरह मिनिस्ट्री में सारे काम करे हैं। ये जो है NCC है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है। और मैंने सौभाग्य मेरा रहा कि मैं नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय, जो 2 ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं और लीडिंग CBSE के इंस्टीट्यूशंस के स्कूल्स हैं हमारे, उसमें दोनों को भी काम करने का मौका मिला। ये दोनों की दोनों नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं। और जैसे मैंने बोला कि एक भावना की भारत है कहीं, इन स्कूल्स में देखने को मिलता है। और उत्तराखंड में देवभूमि तो है, लेकिन यहाँ संस्कार कुछ ऐसे हैं कि देश को तो महत्व दिया जाता है। और जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ की ओर जो बच्चे भागते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट है सिर्फ। और
ऐसा नहीं, अभी जो वर्तमान में अगर हम उत्तराखंड को थोड़ा सा देखें तो बच्चों में थोड़ा दिमाग तो ये आ गया कि पराई रोटी बाहर दूध खाने से अच्छा अपने घर में कुछ कर लें, इस तरह का भाव तो उत्पन्न हो रहा है। एंड थोड़ी जनरेशन जो टेक्नोलॉजी से विकसित हुई है, इनको धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि हम अपने घर में ही रोटी कमा सकते हैं एंड बहुत अच्छी कमा सकते हैं और अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बात इंक्रीज हो रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जोश सिंह बिष्ट ने मसूरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि 2022 में कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता 2014 में हरीश रावत की सरकार देख रही है, जिनके द्वारा प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। जोश सिंह बिष्ट ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर भी सरकार को झुकना होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं, उसी तरीके से उत्तराखंड की भाजपा सरकार को भी देवस्थानम बोर्ड वापस लेना होगा। 2022 में उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत के साथ बनेगी और कांग्रेस की सरकार लोग इस उम्मीद के साथ बना रहे हैं कि 2014 में जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक तरफ केदारनाथ की आपदा से निपटने के साथ साथ जिस ढंग से मेरा गांव मेरी सड़क, मेरा वृक्ष मेरा धन, जल संचय बोनस से लेकर के उत्तराखंड की बोली, भाषा, संस्कृति, खान पान, पहनावे उसको समृद्ध करने के साथ उत्तराखंड के उत्पादों को बेहतर मूल्य दिला करके और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मार्केटिंग का जो काम शुरू किया, तो उससे इस इलाके का, उत्तराखंड का किसान भविष्य की अपनी सुरक्षा उसमें देखता है। जो गरीब है, जो गाँव में रहते हैं, जो अल्पजोत के किसान हैं, उनको 18 किस्म की नई पेंशन लगा करके हरीश रावत जी ने, और जो महिलाएं हैं उनके लिए अलग अलग छोटी छोटी योजनाएं बना करके जो संबल देने का काम किया, लोग उन योजनाओं को याद कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बनने पर इस ढंग की योजनाएं फिर से शुरू होंगी और गरीब का भला होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो मैंडेट मिला था, उसने उसका पूरी तरह से दुरुपयोग करके पहले साल में राज्य में शराब की जो खेप 150 नई दुकानें खोली और उसके विरोध में जब महिलाएं सड़क पर उतरी तो उन पर लाठी डंडे चलाए, उनको जेल भेजा। हरिद्वार के मंगलोर कस्बे से एक बड़ा मामला सामने आ रहा है, जहां कल चोरों ने एटीएम में धावा बोल दिया। चोरों ने एटीएम को तोड़कर उससे नकदी निकालने का प्रयास किया, साथ ही कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। मंगलोर कस्बे में आए दिन चोरों की चोरी बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस चोरी की घटनाओं को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। 1 दिसंबर से रेलवे मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा कोहरे को देखते हुए रानीखेत एक्सप्रेस और जनसंपर्क क्रांति को बंद किए जाने और निजीकरण को बढ़ावा देने को लेकर कांग्रेस ने इसे कुमायूं के लोगों पर केंद्र सरकार का अन्याय भरा कदम बताया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया का कहना है कि केंद्र सरकार रेलवे के क्षेत्र में निजीकरण को बढ़ावा देने जा रही है, जिससे राजस्व घाटे का सीधे रेलवे बोर्ड को नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका कहना है कि देश में केंद्र सरकार निजीकरण को बढ़ावा दे रही है। से रेलवे मंत्रालय और भाजपा सरकार रानीखेत एक्सप्रेस को 1 तारीख दिसंबर से बंद करने का षड्यंत्र कर रही है और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं निजी हाथों में जो रेल जो चल रही हैं उनको लाभ देने का ये सरकार काम कर रही है। रानीखेत एक्सप्रेस जो कि लाइफलाइन है हमारे पूरे कुमाऊं मंडल की, जो कि हमारे पूरे कुमाऊं मंडल के और उत्तराखंड के और अन्य स्थानों के भी तीर्थ स्थलों को, और हमारे वहाँ के जो लोग दिल्ली अपने इलाज के लिए जाते हैं, साथ में जो हमारे हल्द्वानी एक व्यापारिक मंडी है कुमाऊं मंडल की, और इसके अलावा यहाँ जो व्यापारी है आवागमन, तो ये सरकार इस तरह का काम करके उत्तराखंड को पीछे ले जाने का काम, निश्चित तौर पे ये निजीकरण को बढ़ावा देने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा खेल है। आप देखिए, जब से रानीखेत एक्सप्रेस संपर्क क्रांति ये चल रही है, तब से आज तक इतिहास में एक दिन भी ऐसा नहीं होगा कि आपका टिकट आप लेने जाएं तो वेटिंग से कम मिलता हो। आपको मिलता ही नहीं है। नॉर्मल बुकिंग करने में आपको बहुत अप्रोच लगानी पड़ती है, तब जाके आपको कहीं टिकट मिलता है। और ये साथ में राजस्व का एक बहुत बड़ा स्रोत है रेलवे विभाग के लिए। रेलवे संपर्क क्रांति हो गया, चाहे रानीखेत एक्सप्रेस हो गया, ये निश्चित तौर में और 2022 में इनको 10 का आंकड़ा भी ये पूरा पार नहीं कर पाएगी और ये इनको जनता बहुत एक सबक सिखाएगी। बात करें चुनाव नजदीक है,
सरोवर नगरी नैनीताल में जहां ठंड से बचने के लिए लोगों ने गर्म कपड़ों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, वहीं नैनीताल के चिड़ियाघर में भी ठंड से बचाने के लिए पशुओं और पक्षियों को गर्मी देने के लिए शहद, मांस, चावल की खीर, चने की रोटी और दूध दिया जा रहा है। बाघ के लिए गर्म हवा फेंकने वाला ब्लोअर की व्यवस्था भी की गई है। वनाधिकारी बिजूलाल तियार ने बताया कि ठंड हवाओं से जानवरों को बचाने के लिए सभी बाड़ों में सुबह और शाम के वक्त तिरपाल से ढका जा रहा है। बेसिकली दार्जिलिंग जू से हम एक्सचेंज प्रोग्राम करता है, तो उसमें मैं सेंट्रल जू अथॉरिटी में गया था, तो उधर 3 जानवर, एक मार्खोर फीमेल के लिए और रेड पांडा का एक पेयर और तीसरा स्नो लेपर्ड के लिए। सो 3 जानवर दार्जिलिंग जू से एक्सचेंज करने के लिए एप्लीकेशन दिया। सेंट्रल जू अथॉरिटी ओके भी कर दिया, तो अभी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन थ्रू चिट्ठी भी चले गया, तो उसका प्रोसेस चल रहा है। रुद्रप्रयाग के तल्ला नागपुर पट्टी के ग्राम सभा नारी गांव में पांडव नृत्य आयोजन में चक्रव्यूह का मंचन किया गया। चक्रव्यूह के दौरान अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने 6 द्वारों को ध्वस्त किया, जबकि 7वें द्वार पर दुर्योधन ने वीर अभिमन्यु को गोदी में बैठाकर षड्यंत्र से उसका वध किया। इस दृश्य के मंचन ने दर्शकों को भावुक कर दिया। आयोजन में मुख्य अतिथि कुलदीप रावत ने युवाओं से कहा कि ऐसे मेले सौहार्द का संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि वे जनता की सेवा के लिए सदैव तत्पर है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के तल्ला सल्ट ग्राम पंचायत हरदा के सर्वोदय पब्लिक स्कूल में रविवार को चामुंडा अस्पताल काशीपुर के सौजन्य से एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें क्षेत्र के लगभग 350 ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण किया। चामुंडा अस्पताल काशीपुर द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। ये हरड़ा में हम लोगों ने यहाँ पर बेसिक स्कूल में जो है निःशुल्क चिकित्सा सुविधा दी। यहाँ पर शिविर लगा के चामुंडा अस्पताल की पूरी टीम थी, जिसमें कि हमने फिजिशियन, सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन, गायनकोलॉजिस्ट, आँखों के डॉक्टर ने पूरा जो है सहयोग दिया। और यहाँ पर जो है सभी मरीजों को हमने यहाँ पर चेकअप किया, उनके ब्लड प्रेशर, शुगर की जांच करी, आँखों की जांचें करी, आँखों के चश्मे बांटे और उनको तरह तरह के मरीजों को जो भी उनके लिए जो आगे के लिए सुझाव दिया जा सकता था, उनको हमने सुझाव दिया। काशीपुर के प्रबंध निदेशक श्रीमान यशपाल रावत जी द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर हरड़ा में हमारे लगाया गया है, जिसमें कि हमारे हरड़ा इस क्षेत्र और तलासल्ट से बहुत कम लगभग 350 से ऊपर लोगों ने स्वास्थ्य की जांच कराई। निःशुल्क दवाइयाँ उनको दी गई और नेत्र जिनको आँखों से संबंधी कोई दिक्कत थी उनको भी निःशुल्क चश्मा भी दिया गया, दवाई भी दी गई। और मैं तलासल्ट समाज में का उपाध्यक्ष कृपाल सिंह बिष्ट, डॉक्टर रावत जी का, उनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ। और मेरा विशेष आग्रह ये है कि ऐसे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए और हम तो ये चाह रहे हैं कि वो सल्ट का नेतृत्व करें और हम सब का ये प्रयास होगा कि आने वाले समय में हम ये 2022 के इलेक्शन में हम डॉक्टर रावत जी को यहाँ से अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए आगे करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोटियाल ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के पास प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन नहीं है। दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों ही पार्टियों ने बारी बारी से उत्तराखंड को लूटने का काम किया है। ऐसे में जब आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी इन दोनों पार्टियों को प्रदेश से बेदखल करेगी। बता दें कि अजय कोटियाल कल श्रीनगर पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने आप कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव के लिए एकजुट होने की अपील की। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।